देखो 30-30 फुट के ग्लेशियर ऐसे गिर रहे हैं और ये देखो पूरी की पूरी उसमें पूरे एरिया में। ओ भाई ये तो उसको भी रोक सकते हैं, नदी को भी। एरिया में भाई धूप बहुत बहुत कम लगती है, तो यहाँ तो जितनी छोड़ के गए थे मुश्किल से थोड़ी बहुत ही कम हुई है। ये तो जितनी छोड़ के गए थे उतनी ही स्नो पड़ी हुई है। देखो जितना ट्रैफिक है नहीं, पर जो लोग भाई 29, 30, 31 को है लॉन्ग वीकेंड, तो काफी लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे आने के लिए। तो उस टाइम भी आपको भाई स्नो तो काफी अच्छी खासी मिल जाएगी यहाँ पे। तो गाड़ी कर चुके हैं स्टार्ट। अभी हमें सोलांग वैली से थोड़ा सा ऊपर अंजनी महादेव के रास्ते पे, और भाई यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं सिसु। तो भाई जितना आगे जा रहे हो अब तो कंटिन्यू बर्फ आ गई है, क्योंकि यहाँ क्या था कि ऑलरेडी पहले ही 2-2, 2.5 फुट बर्फ थी, तो काफी मोटी लेयर बनी हुई थी। चुके हैं हम अटल टनल पे, और अटल टनल पे बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। निकल, और देखिए ट्रैफिक काफी हैवी है, तो ज्यादा देर रुक नहीं सकते हम यहाँ पे। क्रॉस की है भाई, माहौल ही बदल गया है। अब चारों तरफ देखो बिल्कुल हैवी स्नो। इस तरफ अब कम होगी क्योंकि इस तरफ धूप ज्यादा लगती है ना, तो इस कारण कम होगी। और भाई जो वो ग्लेशियर आया था ना अपने पीस कैफे के पास से, कितना भयंकर है। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पीआरओ लगी हुई है भाई बर्फ को हटाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये बिल्कुल सिंगल ही रास्ता है, पर इसको डबल तो मिनिमम करेगी। और वो देखो भाई सामने वो फंस भी गई गाड़ी, बाइक देखो कैसे क्या हाल हुआ है। उसे हमें यहाँ स्नो मिल रही है ना, मेरे को लगता है कि कोक्सर तो और अगले 10, 12, 15 दिन के लिए नहीं खुलेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, देखते हैं जब खुलेगा तब खुलेगा। शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है, बादल आए हुए हैं और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है। देखो अगर मनाली में बारिश हुई तो यहाँ स्नोफॉल 101% श्योर है। और फ्लैक्स तो रेगुलर चले हुए हैं काफ़ी देर से, पर नीचे नहीं जम पा रहे, बिल्कुल हल्की हल्की वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल हल्की हल्की। ये देखो आप मेरी टी शर्ट पे देखो, एक मिनट रुको, ये देखो भाई मेरी टी शर्ट पे तो फ्लैक्स तो हैं, पर ये ज़्यादा हैवी नहीं है। लो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, और यहाँ पे भाई हल्के फुल्के ये देखो आपको दिखेंगे स्नो फ्लैक्स वगैरह भी आ रहे हैं। और भाई मौसम भी ख़राब है, तो कैसे है यहाँ का मौसम और कैसा है हमारा सफ़र सोलांग वैली से यहाँ तक का, वो सारा कुछ आप देख पाओगे। अपना सोलांग वैली में कितनी स्नो है, अटल टनल के साउथ पोर्टल पे कितनी स्नो है, नॉर्थ पोर्टल पे कितनी है, और मौसम आगे 2-3 दिन कैसा रहने वाला है। और देखो आप फ्लैक्स आपको दिख रहे होंगे मेरे फेस पे भी बहुत भयंकर तरीके से आ रखे हैं, तो भाई ये कुछ आप देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और सफ़र करते हैं सोलांग वैली से शुरू, और हम कैसे पहुँचे हम यहाँ पे, कितनी स्नो है, वो सब देखो आप इस वीडियो में। तो दोस्तों लेते हैं अपने प्रभु का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः, और करते हैं आज की जर्नी को स्टार्ट। कैंपिंग लोकेशन सामने खड़ा दीपक भाई, हिमाचली ट्रैवलर, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। पर नज़ारे बहुत ही शानदार थे, अगर हवा तेज ना होती तो हम 1-2 घंटा और रुक के जाते। सारा माहौल बिगाड़ दिया सारा, एकदम आई और अब देखो बिल्कुल रुक गई है। इधर देखिए भाई, ये है अपने पप्पू भाई, हमने कमेंट्स में ही देखा था, आज भाई सामने भी मिल गए। एक्चुअल में ये जा रहे थे अंजनी महादेव, और मैं भाई अभी निकल रहा हूँ नीचे। तो थैंक यू सो मच भाई, ऐसे भाई मिलते रहे ना तो दिल खुश रहता है। नहीं यार, बड़ा भैया आप इतना दिखाते हो ना कि हम ये देख कर ही आते हैं बस कि यार उधर चले जाओ, उधर ही चला जाए, उधर अच्छा है, उधर अच्छा है। काफ़ी मतलब कि काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत वीडियो में मिलती है, ऐसी बात नहीं है। एक तो होता है ना मनोरंजन के लिए, वैसे भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है भैया। थैंक यू सो मच भाई धीरे धीरे करके नीचे उतर ही गए, पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। चढ़ते वक्त तो गाड़ी की जान निकल जाती है, बिल्कुल ऐसे जोर लगा के चढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक तो पत्थर है ना, पत्थर पे गाड़ी स्किट ज़्यादा करती है, और फिर ऊपर से रोड भी बिल्कुल टूटा हुआ है, और ऊपर से चढ़ाई हो जाए तो सोने पे सुहागा। इस पहुंच चुके हैं पार्किंग में, और यहाँ से अब आ जाएगा मेन रोड। तो इससे आगे रोड बहुत बढ़िया है, कहीं कोई इशू नहीं है। ये सामने सोलांग वैली का ग्राउंड, पर भाई स्नो तो बिल्कुल ही कहीं कोने कोने में पड़ी हुई है, और ऊपर से भाई हवा आज इतनी तेज चल रही है, तो भाई बाहर जैसे ही खड़ा होता है ना, हवा इतनी होती है कि आपकी स्किन भी फटना शुरू हो जाती है अगर आप ज़्यादा देर बाहर रुकते हो। तो बस ये थोड़ी सी आज समस्या लग रही है मेरे को। देखो आप कैसे तरपाल उड़ रहे हैं इनके, और यहाँ से अब हम निकल जाएंगे आगे। अब देखो लेफ्ट साइड में ना ये पूरा सोलांग वैली का ग्राउंड है, और इसके आसपास भी कहीं भी आपको स्नो
दिखाई नहीं देगी, आसपास भी नहीं है कहीं भी। इधर देखिए पूरा खाली है। अब तो पर अभी तो कीचड़ है भाई, कीचड़ जब सूख जाएगा ना तब तो ठीक हो जाएगा, तब तो ये ग्रीन हो जाएगा बढ़िया हरा भरा। तो अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा 5-10 दिन, तब ये बढ़िया होगा। पहले तो यहाँ से जैसे ही क्रॉस करते थे ना काफी अच्छी स्नो थी, आज से सिर्फ 4-5 दिन पहले ही। पर अभी तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हवा हो गई, क्योंकि बीच में भाई 2-3 दिन बढ़िया धूप निकलाई थी ना, उस धूप के बाद बिल्कुल ही मेल्ट हो गई थी पूरी स्नो। देखो आप कहीं कहीं कोने में दिख रही है पड़ी हुई। जर्नली है ना, आप एक क्वेश्चन बहुत पूछते हो कि भाई गाड़ी कौन कौन सी अलाउड है। सभी गाड़ियाँ अलाउड है, आप चाहे बाइक लेके जाओ, आप चाहे टैक्सी लेके जाओ, 4x2 लेके जाओ या 4x4, सभी गाड़ियाँ अलाउड है। पर कोशिश किया करो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो अपना दिन, या फिर थोड़ा सा 2-3 बजे के बाद, ताकि जो ट्रैफिक है वो जाके वापिस आने लगे। क्योंकि अगर आप 10-11 बजे जा रहे हो तो बहुत बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। हम अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो स्नो के पैचेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है जैसे हम अटल टनल पहुंचेंगे तो हमें अच्छी खासी स्नो देखने को मिल सकती है। बट अटल टनल क्रॉस करके तो बहुत अच्छी स्नो है ही। और ये देखिए भाई लोग अपने फोटो खिंचा के फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये जैसे ऐसे ऐसे पैचेस अभी काफी बचे हुए, काफी मतलब बर्फ तो है पर वो इकट्ठी सी है, ये नहीं कि भाई पेड़ों पे या साइड में है। जब वो साइड में होती है ना तब तो आता है मजा भाई, पूरा जब वाइट होता है ना उस मतलब व्यू का तो कहना ही क्या है। देख रहे हो ना भाई बेहद ही शानदार है, चारों तरफ सुंदर नज़ारे। और यहाँ पे ड्राइव करने का अपना ही मजा है, क्योंकि यहाँ पे है ना भाई ट्रैफिक बहुत कम है अभी। बस ट्रैफिक आपको जो मिलता है ना मेन मिलता है टनल के पे आसपास पार्किंग में, वहाँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। सामने वाला जो पहाड़ है ना ये है सदाबहार। सदाबहार का मतलब है कि जब कहीं भी स्नो नहीं होती ना तो भी इस पे स्नो पड़ी हुई दिखती है दूर से। स्नो पीक्स है ये काफी दूर से दिखती है आपको। और ये देखो ये बीच बीच में जो वो आए थे ना अपना ग्लेशियर्स, उनकी बर्फ दिखने लगी अब। और अब जाके जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे स्नो उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। देखो ना अभी यहाँ कई जगह तो ऐसा हो रखा है कि 3-3 फुट 4-4 फुट स्नो है। तो अभी तो स्नो बची हुई है भाई, ये जो गिरी हुई है स्नो है ना ये तो आपको मिलेगी कम से कम भी हफ्ता 10 दिन तो और भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी आप देख पाओगे ग्लेशियर के साथ जो पत्थर आए ना, पत्थर और पेड़, ऊपर देखो पेड़ टूटे हुए आए हुए हैं और ये नीचे देखो पत्थर कितने आए हुए हैं। तो अभी तो इसका काम चल रहा है और ये काम हो गया कम से कम 1 वीक से तुड़ाई और हटाई चल ही रही है। कई जगह तो ऐसा हो रखा रोड भी बैठ गया है। देखो एक और ग्लेशियर आया हुआ, जगह जगह मतलब आते ही रहते हैं भाई, छोटे छोटे ग्लेशियर चलते ही रहते हैं। और इस रोड पे आपको भाई बीच बीच में हर जगह खाने का, पीने का, मैगी का, चाय की, हर तरीके के स्टॉल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो इस रोड पे तो आप बेफिक्र होके जा सकते हो। इस नाले में भी काफ़ी अच्छी खासी स्नो है। जो मुझे रेगुलर देखते हैं ना, तो मैंने आपको रात को आते वक्त एक निशान दिखाया था जब मैं और जगदीश भाई थे। तो वो जो निशान थे ना किसी जानवर के थे, उस टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्नो थी। मतलब फिर भी काफ़ी मेल्ट हो गई भाई, लगभग ये मानो 1-1 फुट स्नो थी उस टाइम। एरिया में भाई धूप बहुत कम लगती है। तो यहाँ तो जितनी छोड़ के गए थे मुश्किल से थोड़ी बहुत ही कम हुई है। ये तो जितनी छोड़ के गए थे उतनी ही स्नो पड़ी हुई है देखो। और कम से कम भी होगी नहीं तो मतलब 1 फुट से लेके और 4 फुट 4.5 फुट तक की स्नो है, 5 भी है कहीं ना कहीं। तो ये है भाई स्नो का तो ये। और इधर देखो भाई ये अपनी दुकान लगाने के लिए बेचारे स्नो हटा रहे हैं। पहले लगाई होगी फिर स्नो आ गई, तो स्नो आने से सारा चीज़ दब गई। अब फिर दोबारा चलेंगे। नज़ारे देखोगे ना तो मतलब पूरा ही रास्ता ऐसा है कि आप इंजॉय करते हुए जाओगे। और भाई वेदर है ना अभी भी क्लाउडी है, तो कुछ भी हो सकता है, बारिश बर्फबारी कुछ भी। तो फिर हो रही है सिसु की तरफ बर्फबारी, पर होगी बहुत हल्की। अब वो स्नो नहीं आती कि टिक गई परेशान करेगी, 2 दिन 4 दिन रोड नहीं खुलेंगे, वो नहीं होता। अब तो ये है कि मान लो अगर आ भी गई तो मतलब साथ के साथ ही वो क्लियर कर देते हैं। और जैसे ही 4x4 चलती है तो 4x2 के लिए भी रास्ता खोल देते हैं वो। पर इस नाले में ना भाई बहुत ज़्यादा स्नो आती है, इसीलिए इसमें आप सामने देखोगे BRO कैफे के साथ में ही पूरा ये इसको ग्लेशियर प्रोटेक्शन वो बनाया हुआ है अंडरपास टाइप में। और इधर देखो ना स्नो हो रखी है 7-7 फुट 8-8 फुट ऐसे है, काफ़ी मज़ेदार है। अभी तो
पहुंचने वाले हैं धुंधी, और धुंधी में भाई देख लीजिए आप, बर्फ का माहौल ही अलग है। ये थोड़ी सी मतलब जैसे रेतीली तो हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना दोनों ही साइड में कैसे रेत मिट्टी आ गई बर्फ पे। ये कैसे आई ये समझ नहीं आया, या तो धूप निकलने के बाद कुछ स्लाइड वगैरह हुआ है तभी हो सकता है यार, इतना नहीं तो ऐसे तो इतनी तो गंदी नहीं होती। या फिर हो सकता है कि ये हटाई गई है, रोड से हटा के साइड में डाली गई है, तब होता है ऐसा। जितना ट्रैफिक है नहीं, पर जो लोग भाई 29, 30, 31 को है लॉन्ग वीकेंड, तो काफी लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे आने के लिए। तो उस टाइम भी आपको भाई स्नो तो काफी अच्छी खासी मिल जाएगी यहाँ पे। भाई जब बाढ़ आई थी ना तब ये हिस्सा गिरा था, पर इसको मतलब रिकवरी करने में बहुत टाइम लग गया, रिपेयर करने में। नीचे लगा तो रहे हैं भाई पूरे पक्के डंगे, तो पक्के डंगे के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होता है। ये आ गया है अपना धुंधी ब्रिज, और अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो यहाँ से तो आपको व्यास कुंड का ट्रैक भी जाता है यहाँ से। काफी सुंदर और प्यारे नज़ारे हैं उस साइड में भी। ये भाई सामने है ना, यहाँ पे इनके शेड वगैरह और मशीनें थी, तो शायद बर्फ कुछ ज़्यादा ही आ गई और पूरे को तोड़ दिया। तो अब ये कर रहे हैं दोबारा से रिपेयर, इसको पहले तो हटा रहे हैं मलबे को और फिर दोबारा रिपेयर करेंगे। और टूरिस्ट नीचे भी गए हुए, ये देखो भाई काफ़ी नीचे तक टूरिस्ट घूम रहे हैं। और ये है वो व्यास के लिए जो ट्रैक जाता है, वो रास्ता जो है वो जो सामने दिख रहा है, और ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ चलना पड़ता है व्यास कुंड के लिए। अटल टनल रह गई ये 4 किलोमीटर, और यहाँ से हमें लगेंगे हार्डली मुश्किल से 10-12 मिनट में हम पहुंच जाएंगे टनल तक। तो भाई जितना आगे जा रहे हो अब तो कंटिन्यू बर्फ आ गई है, क्योंकि यहाँ क्या था कि ऑलरेडी पहले ही 2-2, 2.5 फुट बर्फ थी, तो काफ़ी मोटी लेयर बनी हुई थी। तो इसीलिए आप देखोगे इससे आगे तो आपको स्नो ही स्नो मिल रही है। तो देखो अगर मनाली आ रहे हो और स्नो देखने आ रहे हो तो अटल टनल तो आपको आना ही पड़ेगा। अटल टनल और सिशु घूम के ही जाओ, और वेदर भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, पर भाई अटल टनल क्रॉस करके ही पता चलेगा एग्जैक्टली वेदर की क्या कंडीशन है। अगर आप ड्राइव खुद कर रहे हो ना तो भाई इन टर्न्स पे थोड़ा ध्यान किया करो, क्योंकि गाड़ी स्पेस बिल्कुल लिमिटेड होता है और गाड़ियाँ काफ़ी आती है एकदम स्पीड से, तो थोड़ा सा ध्यान से ही चलो भाई। जितना ध्यान से चलोगे ना उतना इस एरिया को एंजॉय भी करोगे। और आप नज़ारे देख रहे हो ना सामने, पूरे के पूरे जो पहाड़ हैं बर्फ से ढके हुए हैं चारों तरफ से। तो जब ऊपर अटल टनल बंद हो जाती है तो स्नो पॉइंट को यहाँ बनाते हैं। और ये देखो यहाँ पे अभी भी लोग लगा रहे गाड़ी, पर बीच में इन्होंने अपने BRO वालों ने गाड़ी लगा दी है, तो इसीलिए किसी की गाड़ी की एंट्री नहीं है। तो ये देखो टूरिस्ट को यहाँ उतार के, और टूरिस्ट जा रहे हैं पैदल। और सामने अब आप देखोगे बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर पहाड़। तो इस एरिया में जो लोग भाई नए आ रहे हैं ना, उनके लिए तो ये जगह एकदम जन्नत जैसी लगती है, एकदम सपना जो देखते हो ना, या मूवीज में जो लोग देखते हैं उन जैसी। और जो भाई आ चुके हैं कंटिन्यू 2-3 बार, उनके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाती है। इस एरिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप ये सोच लीजिए आपने सिसु अगर आप चले गए तो सबसे बेस्ट एरिया आपने देख लिया। और ये देखो दीपक भाई रिवर्स आ रहे हैं, क्या चाहिए इनको, पार्किंग में लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखते हैं। अभी नीचे बना हुआ है ना, ये है स्नो पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है नीचे आपकी, और टूरिस्ट भी खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, खाने का भी और एक्टिविटीज़ का भी। पूरा एरिया ही भरा पड़ा, और यहाँ के इस एरिया में है ना भाई जो नज़ारे है ना वो एकदम डिफरेंट है। इस रास्ते में पूरे में एक ढंग का जो सबसे बेस्ट स्नो व्यू है ना वो है यहाँ पे। ये देखो जो सामने खड़े हुए हैं ना लोग यहाँ पे, भाई कहाँ फंस गया बीच में मोटरसाइकिल लेके, स्नो में हमें भी रोकेगा। तो यहाँ से जो व्यू आता है ना स्नो पॉइंट का, वो गजब है। इधर से देखिए, ये देखिए। तो इस रोड पे तो आप जहाँ पे भी जाओगे ना, चारों तरफ ब्यूटीफुल नज़ारे ही मिलेंगे। हम पहुँचने वाले अटल टनल, और पार्किंग इतनी दूर तक आई हुई है, इसका मतलब है कि भाई ट्रैफिक काफ़ी है, लोग काफ़ी आए हुए हैं। हो सकता है लोग जो अटल टनल क्रॉस करके अब वापस आ रहे हैं वो हैं, क्योंकि मोस्टली के फेसेस मनाली की तरफ थे, शायद ये सिसु वगैरह घूम के और बस जाते वक्त लास्ट फोटोज वगैरह खिंचवा के अटल टनल पे तब जाएंगे। पहुंच चुके हैं हम अटल टनल पे, और अटल टनल पे बहुत ही शानदार नज़ारे हैं निकल। और देखिए ट्रैफिक काफ़ी हैवी है, तो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हम यहाँ पे। देखोगे टूरिस्ट की एकदम भरमार है भाई, चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट रुका हुआ है।
तो काफ़ी मज़ेदार है ये एरिया। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं, टनल क्रॉस करते हैं। ज़्यादा होने के कारण काफ़ी पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो ट्रैफिक को रुकने नहीं देते, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम घुस रहे हैं अटल टनल के अंदर और आपको दिखाते हैं अटल टनल के पार क्या नज़ारे आने वाले हैं ना। मैं मानता हूँ कि बहुत शानदार होंगे जब। और ये देखो भाई, ट्रैफिक यार बहुत लगा हुआ है। इसका मतलब तो उस तरफ भी हमें पार्किंग की जगह मिलनी मुश्किल ही है, और हमें चाहिए ही चाहिए अटल टनल पे पार्किंग, क्योंकि अगर वहाँ पार्किंग लगेगी तो ही हम गाड़ी को पार्क करके ऊपर जा पाएंगे टनल, उस पे कैफे पे। आज तो टनल के अंदर ही जाम है, देखो दूर दूर तक आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई। और अभी मेरे ख्याल से शायद आधा 1 किलोमीटर तो है। तो पता नहीं भाई आज क्या ट्रैफिक ज़्यादा है या आगे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, कोई बात है, कुछ ना कुछ तो बात है। क्योंकि उस तरफ से, एक तरफ से तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, गाड़ियाँ स्पीड में आ रही हैं। करके पहुँच तो गए हैं एग्जिट पे। और एग्जिट पे भी भाई मौसम तो ऐसा ही लग रहा है जैसा वहाँ था, माहौल ख़राब सा ही लग रहा है। क्रॉस की है भाई, माहौल ही बदल गया है। अब चारों तरफ देखो बिल्कुल हैवी स्नो। इस तरफ अब कम होगी क्योंकि इस तरफ धूप ज़्यादा लगती है ना, तो इस कारण कम होगी। और ट्रैफिक भाई भरा पड़ा है, तभी ट्रैफिक चल नहीं पा रहा क्योंकि वो आगे पार्किंग की स्पेस मिल नहीं रही। लोग रुक के फोटो खिंचाना चाहते हैं। और ये देखो ना, इधर तो ग्रुप खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स वगैरह के। भाई जो वो ग्लेशियर आया था ना अपने पीस कैफे के पास से, कितना भयंकर है। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर भाई जब आया होगा ना तो सबके जी को बन के आ गई होगी, क्योंकि इस आप सोचो ना कितना लंबा है और कितना ऊंचा है, तो कितनी स्नो आई होगी एक साथ। पर इधर देखो भाई, चारों तरफ टूरिस्ट स्पॉट्स है, चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। एक्टिविटी हो रही है, स्नो स्कूटर, कैफे, सब की मतलब चांदी है भाई। जब टूरिस्ट आता है तो सबकी को ही खुशी मिलती है, सबको ही तो बिजनेस मिलता है। होने के कारण भाई एक प्रॉब्लम होती है कि पार्किंग मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है और ट्रैफिक भी हैवी हो जाता है, क्योंकि साइडों में स्नो होगा ही। जैसे इस साइड में पूरी में स्नो है और लिमिटेड स्पेस है, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी क्रॉस होती है। देखो आगे तो बिल्कुल ही सिंगल है और स्नो के ऊपर से ही ड्राइव करनी पड़ती है। पर यह है कि पार्किंग ज़्यादा दूर होगी नहीं, मेरे ख्याल से नज़दीक ही होनी है। PRO लगी हुई है भाई बर्फ़ को हटाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये बिल्कुल सिंगल ही रास्ता है, पर इसको डबल तो मिनिमम करेगी। और वो देखो भाई सामने वो फंस भी गई गाड़ी, बाइक देखो कैसे क्या हाल हुआ है, गिर गए बेचारे दोनों। देखो भाई कैसे चल रहा है स्कूटर। ये दिक्कत है भाई, अगर ये कल को नुकसान कर सकता है किसी को मोटा, क्योंकि भाई स्किट हो गए किसी गाड़ी पे लग गई ना तो दिक्कत। और गाड़ी अपनी भी धीरे धीरे स्किट होती हुई जा रही है, पर कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इधर तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी देखते हैं कहीं बड़ी ऐसी जगह लगाएंगे अपनी गाड़ी, अगर पार्किंग मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो आज हम हो सकता है कैफ़े में ना जाके कैंपिंग ही कर लें। उसे हमें यहाँ स्नो मिल रही है ना, मेरे को लगता है कि कोक्सर तो और अगले 10, 12, 15 दिन के लिए नहीं खुलेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, देखते हैं जब खुलेगा तब खुलेगा। अब हमें तो अपने साइड से निकलना है। तो यहाँ तो अब ये है मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट, यहाँ पे इससे आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे, तो कहीं साइड में लगाएंगे और फिर उनकी गाड़ियों का आने का इंतज़ार करेंगे। भाई गाड़ियाँ जब साइड में लग जाती है तो संघर्ष तो करती है, धक्के दिला दिला के गाड़ियाँ निकाली जा रही है, बस यही है। ये देखो भाई, और यहाँ लगा देते अपनी गाड़ी कहीं साइड में। नज़ारे तो शानदार हो रहे हैं। और अभी देखते हैं भाई, यहाँ पे थोड़ी देर बाद है ना ये गाड़ियाँ चली जाएंगी, और ये गाड़ियाँ जाने के बाद यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार पार्किंग है। तो देखते हैं कहाँ लगाएंगे और फिर कहाँ आराम से कैंपिंग करते हैं। पर भाई रात को ठंड हो जाएगी, तो ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी अगर इस साइड में लग जाएगी ना जैसे यहाँ पे, तो इतनी ठंड नहीं होगी। पड़ते हमारे भाई भी पहुँच, गिरते पड़ते हमारे भाई भी पहुँच चुके हैं। स्नो ड्राइव तो रहेगी भाई, है ना बेटा। देखो कितनी सुंदर है ये मेरी बच्ची, है ना। ज्यादा तारीफ ना करो ये फिर। हाँ, इसको देखना बेटा, इसको ऐसा चढ़ाऊंगा पापा की परी नहीं रहेगी, ये ताऊ की परी रहेगी फिर। देखो 30-30 फुट के ग्लेशियर ऐसे गिर रहे हैं, और ये देखो पूरी की पूरी उसमें पूरे एरिया में। ओ भाई ये तो उसको भी रोक सकते हैं, नदी को भी, इतने भयंकर है। और भाई बर्फ़ देखो चारों तरफ, क्या
भयंकर। उस साइड में तो मेरे को लगा 30-30 40-40 फुट ग्लेशियर है भाई। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, देखो ना कैसे टूट रहा है, और बर्फ का कलर ही अलग हो रखा है, कलर भी मिट्टी मिट्टी जैसा हो रखा है बिल्कुल। नदी पूरी नदी के साथ साथ है ना, कितना बुरा हाल है भाई। और ये इधर चले गए कोकसर की तरफ, तो ये रास्ता अब धीरे धीरे खोलने लग गए सिर्फ लोकल गाड़ियों के लिए या फिर 4x4 के लिए। तो वो तो अभी हमें अलाउड है नहीं भाई, हमारे पास वो होती ना तो हम आज, वैसे हम पार्किंग कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक फ़ायदा है, हवा नहीं कम लगेगी, चारों तरफ से घिरी हुई है, तो भाई ये गाड़ियाँ तो सारी चली जाएंगी 1-1.5 घंटे बाद, फिर हम आराम से यहाँ करेंगे। और वो देखो भाई स्नोबोर्ड वाला कहाँ चढ़ा हुआ है, वहाँ से आएगा फिर प्रेशर में। यहाँ तो बर्फ़ काफ़ी सॉफ्ट है, ऐसे बैठ रही है बिल्कुल, और बर्फ़ इतनी है कि ओ भाई ये देखो सामने बच्चा गिरा धड़ाम से। ऐसे यही होता है भाई, बर्फ़ में पर करते हैं इंजॉय खूब। और इधर देखो, इधर भी बहुत बहुत बड़ा एरिया है भाई स्नो का। तो भाई आज इनकी इच्छा तो कैंपिंग की हो गई। अब इनका कुछ नहीं करवा सकते भाई, इन कैंपिंग तो ये करेंगे ही करेंगे। मैं तो मना रहा था कि ऊपर कैफ़े चलते, कैफ़े में आराम से बैठते हैं और वहीं करेंगे धमाल, पर ये कह रहे नहीं भाई हमें तो रुकना है यहीं पे। पार्किंग से निकाल के और हमने कैंपिंग का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। गाड़ियों को लगाएंगे टनल के पास में, और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा ऊपर पीस कैफ़े के लिए। वहाँ पे जाएंगे आराम से, आज रात एंजॉय करेंगे और कल सुबह आएंगे। क्योंकि आज यार भाई स्टे वटे की तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक तो हवा बहुत तेज़ थी, फिर दूसरा सागवान भाई आ गए थे, बोला नहीं ऊपर ही चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलो ऊपर ही चलते हैं। पूरा रोड खाली पड़ा, पर जानबूझ के स्नो में फंसा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ट्राई करना है। देखो इसकी आदत है, आदत हराम है। मैं कितना समझाता हूँ भाई मत कर मत कर, पर ये एक्चुअल में इसकी हिम्मत को टेस्ट कर रहा है कि भाई कितनी पावर है इसमें, क्या हो सकता है स्नो में, क्या कैसा मतलब रिएक्ट करेगी। ठीक है यार, यहाँ चेक कर लो आगे कहीं, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब तो अभी भी काफ़ी अच्छी खासी है, और जो ये पानी है ना, अभी तो खैर टेम्परेचर इतना नहीं गिरता कि ये जमे, पर देखो कितनी मोटी मोटी सिल्ले हैं, और जिस हिसाब से सिल है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये पानी जम सकता है रात को। यार ये है अपने सागवान भाई, अरे जम रहा है नहीं जम रहा पानी? पक्का? ठीक है, तो भाई पानी जम रहा है, सागवान भाई कह रहा है कि जम जाता है रात को थोड़ा बहुत, पर जो पहले जैसे जमता था उतना बुरा हाल नहीं है। अब पहुंच चुके हैं अटल टनल, और अब यहाँ पे लगाएंगे पार्किंग, और फिर ऊपर थोड़ा सा 15-20 मिनट का ट्रैक है, तो ट्रैक करके और फिर निकल जाएंगे। और नज़ारे देखो भाई, क्या ज़बरदस्त, अलग ही फीलिंग आती है इतनी स्नो में ट्रैवल करने में। ये पार्क भाई, यहाँ पे ये देखो अपनी तीनों गाड़ियाँ एक लाइन में लगा दी, ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस भी ना हो, और सुबह अगर आती है तो भाई एक लाइन में ही रहे। सभी बंदे अपने अपने बैग उठा के हो चुके हैं रेडी, और अब निकलना है भाई यहाँ से। ये सागवान भाई ने स्पेशल सीटियाँ बनाई है हमारे लिए, और हम जाएंगे उधर अपनी जर्नी को स्टार्ट भाई यहाँ से। ये देखो ये देखो भाई, अब रास्ता तो ऐसा ही है, और इधर से पीछे हमारे मलिक साहब, ये देखो सारी पूरी टीम रेडी हो चुकी है निकलने के लिए। सागवान पता नहीं कहाँ चला गया, सागवान को देखते हैं। ये देखो आपू चलना, ये देखो गुड्डू जाएगी आपू। रास्तों से निकलते वैसे बर्फीले, क्योंकि ये भाई ये ग्लेशियर इतना हैवी आया है, आप मानो। ये देखो रोड यहाँ है, और यहाँ से सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए, तो सीढ़ियाँ हो चुकी है पूरी की पूरी ख़त्म, और हम जा रहे हैं अब बर्फ़ के ऊपर से। ये बर्फ़ नहीं जाएगी भाई कम से कम भी 1 महीना। अब तो भाई पैर भी बैठने लग गए, यहाँ से फटाफट ऊपर चढ़ते। यहाँ से तो सीढ़ियाँ हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पूरी टीम धीरे धीरे करके बर्फ़ से चढ़ते हुए, सीवी भी खुद चलती हुई आ रही, देखो कैसे उठा के लेके आ रही सीवी को। और आप देखो कितनी हाइट में आ गए जी, और थोड़ी देर में ही हम हाइट में और ज़्यादा चढ़ते चले जाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं अटल टनल का खूबसूरत नज़ारा ऊपर से। आओ बेटा, सबसे आगे थे ना, और ऐसे ही बोलते रहेंगे बापू, बोल आपू, दीपू कहाँ जा रहा भाई? नाले में जाना फिर। ये अच्छा रास्ता बदलना है भाई, ये पीस कैफे का रास्ता इधर से। बर्फ इतनी है हाँ सही लग रहे हैं। प्रो पहाड़ी जा रहे हैं धीरे धीरे बैग लेके मस्त। हाँ देखो सबसे प्रो, 1 मिनट रुको, देखो चप्पलों में ही चले हुए हमारे प्रो पहाड़ी।
इसको बोलते हैं भाई प्रो पहाड़ी। लोगों को जूतों में भी डर लग रहा है। चढ़ते ही भाई हवा होगी बहुत तेज। नज़ारे तो सुंदर हैं, पर भाई जो सीढ़ियाँ होती है ना, ये देखो कैसी खड़ी सीढ़ियाँ बनवा रखी है भाई। चढ़ चढ़ के सांस फट जाता है। तो धीरे धीरे एक एक ब्रेक लेके और फिर निकल रहे हैं। मुश्किल से हमें 5-7 मिनट और लगेंगे और हम ऊपर पहुंच जाएंगे। ये अपने सागवान भाई, ये मलिक साहब, ये बड़े मलिक साहब ऊपर अपना, ये देखो भाई कहाँ पहुंच गया दीपू। रे दीपक कड़ा जा लिया। तो भाई हम भी निकलते हैं धीरे धीरे। हम पहुंचने वाले हैं, पर ये नज़ारा ऊपर से नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो नीचे वाला एरिया है ये छुप जाता है। देखिए ये नज़ारा, और ऊपर से अटल टनल तो दिखती है, पर बाकी ये एरिया है वो नहीं दिखता भाई। पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पे, पीस कैफे पे। और ये देखो भाई क्या खतरनाक बर्फ है ना यहाँ पे। और यहाँ से तो मेल्ट होगी। पिछली बार आया था तो यहाँ से भी रास्ता नहीं था, रास्ता वहाँ ऊपर से था हमारा। तो पीस कैफे जिंदाबाद। आज के लिए हम यही हैं। और यहाँ देखो भाई स्नो होगी, कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 3 फुट, ऐसे ही है। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, आपने देखा हुआ कितनी सख्त थी ये बर्फ। भाई अब की बार ये क्या हुआ है? पानी छोड़ दिया, क्यों? जिससे जल्दी पिघल जाए पानी से। पिघल तो जाए भाई, हमारा तो तूने मजा ही खराब कर दिया। बढ़िया टाइट वो था, कोई दिक्कत थी नहीं, मस्त माहौल था। अब ये थोड़ी सी, ये देखो ना पैर बैठने लग गए। ये किसी का पैर फंसा, देखो कहाँ गया है सीधा। तो ये तो होता रहता, पर अब कम होगी भाई। ये मान लो 1/4 रह गई यहाँ पे बर्फ। पहुँच चुके हैं मलिक साहब और बड़े मलिक साहब, दोनों ही हमसे पहले पहुँचने की कोशिश में। सांस फूल गया इनको भी भाई, लगता ही है। देखो इतनी हाइट पे एकदम चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, पर एवरीथिंग इज फाइन। हम ठिकाने पे पहुँच चुके हैं। बिटिया कर रही है भागी भागी। हाय हाय, इधर करो, इधर करो शिवू। हाय हाय, शिवू कर रहा है भागी भागी। कैसा है शिवू? ये देखो अपनी चाय भी आ गई और मैगी भी, सब अपने अपने चाय मैगी में लगे हुए हैं दबा के। ये देखो इधर मलिक साहब आ गए, वही मजे आ गए। उधर मलिक साहब भी बैठे हुए छोटे। और हाँ बेटा कैसा? अच्छा, ये ऐसे ही चले हुए हैं दोनों ही, आपू बापू लगे हुए हैं मैगी में भाई जबरदस्त तरीके से। और पीछे लिखवा रखा ओम शांति हो। बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा कहा जाए, पर हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी लकड़ियाँ निकल जाएं, क्योंकि लकड़ियाँ पूरी दबी हुई हैं। वो नहीं निकलेंगी। कैसे? ला ऐसा कुछ भी नहीं है कि है। ये देखो यहाँ हमारी लकड़ियाँ फंस चुकी हैं और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओ तेरी की, ये देखो भाई क्या कोशिश करेंगे रे? क्या रे तू क्या कोशिश करेगा रे? क्या जवान बनेगा रे तू? ये क्या रे, क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू? क्या दिखाएगा? ये देखो भाई सब कुछ दबा हुआ है। हिम्मत है किसी में लकड़ी निकालने की तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं ये कोशिश करूँगा, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। पर ये नहीं पता कि कितनी नीचे दबी हुई है लकड़ियाँ, कितनी नीचे दबी हुई। ये दिख तो रही है मेरे ख्याल से, तो जमीन ही तो हुई है। कितनी फुट है? हमारे बंदे बेलचा उठा देंगे। अभी देखो, अभी करते हैं कोशिश इसके लिए। शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है, बादल आए हुए हैं और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। स्नोफॉल भी हो सकती है। देखो अगर मनाली में बारिश हुई तो यहाँ स्नोफॉल 101% श्योर है। और ये देखो भाई जब ग्लेशियर आते हैं ना, देखो कितना बड़ा ग्लेशियर आया हुआ है, क्योंकि पूरे नाले में से सीधा नीचे आता है। ग्लेशियर आएगा हमेशा नाले में से ही। और इधर तो इस एरिया में तो अपने पास कम से कम भी 5-5 फुट 4-4 फुट बर्फ तो है। ओ हो भाई, और पैर ऐसे बैठते हैं। देखो पहले वाला पैर कैसे बैठ गया भाई। इस जगह पे देखो परेशानियां तो बहुत होती है, पर मज़ा भी बहुत आता है इन चीज़ों का। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की हवा। हवा बहुत तेज़ चलती है, पर ये है कि जैसे आप एक बार अंदर घुस गए ना, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी ना, कैसे ज़बरदस्त हवा की फुकार मार रहे हैं। और भाई अपना वॉशरूम है बाहर, तो वॉशरूम का भी कर रहे हैं जुगाड़। वैसे तो ये अंदर से जो लाइट जल रही है ना, उसके अंदर से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से एक गेट निकल जाए और फिर आ जाएगा मज़ा। फिर तो अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखो भाई कैफ़े की वाइब्स बहुत ही मस्त, और हम ले रहे हैं बाहर स्नो का आनंद। पर हवा देखो, टेंट जो दिख रहा है ना आपको, वो दिखाएगा कितनी तेज़ हवा है। देखो कैसे उड़ रहा है। ओ हो भाई, बाहर तो आके ऐसी गले में आ जाती है जान। और ये देखो इधर
दीपक भाई बैठे हुए अंदर, वो सामने देखो, वो उधर, और बाकी अपने लगे हुए हैं सभी अपने अपने काम। तो अब चलते हैं अंदर भाई, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। क्या नाम है बेटा आपका? और ये हमारा नया स्टाफ आ गया, क्या नाम है? टीटू। और दूसरे का? तनु। तनु और टीटू, तनु और टीटू की जोड़ी। ये देखो स्नो सूट पे वो पहने हुए शूज, तो इनको इतनी दिक्कत नहीं। क्या हुआ बेटा? अच्छा, इसको साफ कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। इधर बैठे हुए मलिक साहब आराम से रेस्ट ही कर रहे हैं। अभी तो देखो सभी थोड़ी देर पहले ही आए, मैगी वैगी खाई है, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, शांत अपना मस्त। और देखो व्यू देखो आप, पीछे खिड़की से आपको पूरा अटल टनल का व्यू आता है। ये देखो, या तो स्नो दिखेगी या फिर सीधा दिखेगा अटल टनल। तो ये है कुछ माहौल आज रात का। आज रात तो यही वाइब्स चलेंगी। ये देखो शिबू घोड़े पे बैठी हुई है। चलो चलो हाय करो, हाय गाइस, हाय गाइस। ये जब तक भाई घोड़े पे रहती है ना तब तक ही खुश रहती है, उसके बाद तो बोलो हेलो। हमने अपना खास हलवाई हिमाचल से लेके आए हैं बंदा। मैच चल रहा है। मैच किसका? आईपीएल। उसमें चलाते हैं फिर आईपैड में, उसमें सही दिखेगा। और क्या बन रहा है बेटा? वो देखो लड़के लगे हुए दोनों, नाम पे फिर भूल गया। टीटू और तनु। वो तनु है, ये टीटू है। टीटू और तनु लगे हुए भाई बढ़िया दाल को गेड़ा देने के लिए। लो जी, हो गया काम, बस बिजली हो गई गुल। नहीं दोस्तों, दोस्तों एक नई सुबह में आपका स्वागत है। दोस्तों हवा बहुत तेज चल रही है, लाइट अभी है नहीं, इसीलिए रात को भी ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। और भाई इतना बुरा हाल है, देखो कल शाम तक ये बर्फ़ कितनी साफ सुथरी थी ना, और अभी देखो आप, देखो इसकी हालत में भी। रात भर इतनी तेज़ आंधी चली है कि वो जो मिट्टी उड़ेगी ना, उड़ गई और इसमें जम गई है, तो मज़ा ही ख़राब कर दिया सारा इसने, मिट्टी ने। तो अब चलते भाई अंदर, क्योंकि अभी तो सुबह के 7 ही बजे और बाहर कुछ कर भी नहीं सकते। अगर धूप वूप निकले तो फिर भी चलो कुछ हो सकता है। ऐसी ठंड में तो भाई चुपचाप अपने बिस्तर में घुसो और आराम से बैठ के नज़ारे लो वहाँ से। ये फाइनली हमारा गुड्डू उठ गया है। जय श्री कृष्णा। ये देखो, ओए शिवू, ए शिवू। शिवू तो पता नहीं ऐसे ही ध्यान मगन हो रखी है, पता नहीं क्या देखिए, देखो कैसे ऐसे तो क्या दिख गया शिवू। सुबह के बज चुके हैं 10 और हल्के हल्के फ्लैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो कोई भरोसा नहीं होता, फ्लैक्स एक बार हल्के शुरू हो गए ना भाई कभी भी फास्ट हो जाते हैं। ये देखो ना हल्के हल्के आपको दिख रहे हो ना, वाइट कलर के। ये देखो जैसे ये इस टाइप के फ्लैक्स आने शुरू हो गए। तो देखते हैं बढ़ते हैं या घटते हैं, पर चालू हो चुके हैं। और ये देखो कैसे उड़ते हुए आ रहे हैं ना। ओ भाई साहब, अभी देखो दिख रहे हैं, कैमरे में कम दिखते हैं वैसे तो। रिफ्लेक्स मज़ा आने वाला है, अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई ना मज़ा आ जाएगा। ऊपर से देखो इस साइड से मौसम बिल्कुल क्लियर, ऐसा लग रहा है कि भाई हैवी स्नो लग सकती है, लेकिन इस साइड से बिल्कुल क्लियर है, आधे आसमान से ही आ रही है बस बर्फ़। और फ्लैक्स तो रेगुलर चले हुए हैं काफ़ी देर से, पर नीचे नहीं जम पा रहे, बिल्कुल हल्की हल्की वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल हल्की हल्की। ये देखो आप मेरी टी शर्ट पे देखो, एक मिनट रुको, ये देखो भाई मेरी टी शर्ट पे तो फ्लैक्स तो हैं, पर ये ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ज़्यादा हैवी ना होने के कारण बहुत कम दिखते हैं, पर आपको इतना तो कम से कम टी शर्ट से ये देखो इस पे पूरे पे दिख रहे हैं आपको, इतने ही आ सकते भाई। अभी इतना बहुत ज़्यादा हैवी स्नो तो होती ही नहीं है इस मौसम में, तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा इतनी है नहीं। तो सामने देखो दोबारा अटल टनल से ट्रैफिक आना शुरू हो गया, भर भर के ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, क्योंकि भाई यहाँ एक्चुअल में बर्फ़ के कारण पार्किंग बहुत कम रह गई है, तो इस कारण थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं ट्रैफिक को मैनेज करने में। पर मज़ा भी आ रहा है भाई, हल्के हल्के फ्लैक्सेस चले हुए हैं। फ्लैक्स अब धीरे धीरे तेज़ होते जा रहे हैं, अब तो शायद वैसे भी दिखने शुरू हो जाएं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और स्नोफॉल के साथ आपको छोड़ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कितना स्नोफॉल हुआ है, कितना मौसम में बदलाव आया, वो सारी चीज़ें देख पाओगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो
नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो दोस्तों इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।